कमल कुमार जी। मैं अपने आप को योग नहीं मानता कि मैं खुद परिचय दूं उनका, खुद उनके बारे में बताऊं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा जी, शिल्पा वैद्य जी यहाँ पर हैं, वो शायद उनके बारे में आपको कुछ बताएंगी। Very good afternoon to all. करुणा के अनुपम स्रोत भगवान महावीर को नमन। साधना के प्रखर सूर्य, संयम के शशिधर, करुणा के सागर आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में भावभीनी वंदना। उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के चरणों में शत शत नमन। काफी कुछ बातें आपको केसी जैन साहब ने बताई, लेकिन मैं मुनि श्री के परिचय में कुछ बातें और आपको बताना चाहूंगी। मुनि श्री हमारे राजस्थान के एक छोटे कस्बे गंगा शहर से आते हैं और केसर देवी और रतनलाल जी वैद्य उनके माता पिता का नाम है। उन्होंने 52 वर्ष पहले 52 years ago he initiated himself into दीक्षा और तेरापन धर्म संघ के जो नवम आचार्य, एक बहुत ही दूरदर्शी आचार्य हुए, आचार्य श्री तुलसी, आप सब ने उनका नाम सुना होगा, उनके कर कमलों से मुनि श्री की दीक्षा हुई और मात्र 7 वर्ष की दीक्षा के बाद ही उन्होंने इस तप का शुभारंभ कर दिया, जिसकी बात अभी केसी जैन साहब आपको बता रहे थे। इस तप में इंसान 12 घंटे के भीतर में, और इसमें भी सिर्फ 2 ही बार भोजन करते हैं और उसके बाद में 36 घंटे वो कुछ भी खाते नहीं हैं। उसके अलावा दिन में 10 से 12 घंटे के लगभग मुनि श्री मौन की साधना करते हैं। और इन सब को देखते हुए हमारे आचार्य श्री ने उनको तपोमूर्ति का संबोधन दिया। आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं, एक जैन मुनि कभी व्हीकल का प्रयोग नहीं करते, वो पद यात्रा ही करते हैं। और मुनि श्री जैसे कि सिनोनिम हो गए हों लंबे लंबे विहार करने के, और एक दिन में उन्होंने अधिक से अधिक 65 किलोमीटर की यात्रा भी करी है। इसीलिए हमारे आचार्य श्री ने पुनः उन्हें एक और संबोधन से नवाजा और उन्हें उग्र विहारी की उपाधि दी। मुनि श्री का नाम कमल कुमार है। कमल भक्ति, सौंदर्य, समर्पण का प्रतीक होता है। कमल को देखते ही हम सब का मन हर्षित प्रफुल्लित हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि कमल की एक और विशेषता होती है, जितना भी कीचड़ में रहे वह कभी कीचड़ में संलग्न नहीं होता, यहाँ तक कीचड़ की एक बूंद भी अपने पर नहीं आने देता। ठीक इसी प्रकार हमारे कमल कुमार जी स्वामी हैं, उनका जीवन देखूं तो जैसे कमल को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान महावीर की वाणी के प्रति समर्पित कर दिया है। कमल की निष्ठा सूर्य के प्रति अगाध होती है। जैसे ही सूर्य निकलता है कमल खिलता है, ठीक उसी प्रकार हमारे कमल कुमार जी स्वामी अपने गुरु की दृष्टि में ही अपनी रश्मियों को बिखेर रहे हैं और अपनी साधना को एक गुरु की दृष्टि में ही चलायमान रख रहे हैं। आपने इस संसार रूपी कीचड़ को तो बचपन में ही छोड़ दिया, कई 52 वर्ष पूर्व ही त्याग दिया, लेकिन आप उसके बाद भी निरंतर उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। कभी साधना की गहराई में बैठ रहे हैं तो कभी आपके वक्तृत्व और व्यक्तित्व को आप निखार रहे हैं। और ये जो बातें मैं कह रही हूँ, आप आने वाले समय में उनको सुनेंगे और शायद मुझे सही ही पाएंगे। समर्पण की बात कहूँ तो आप अपने गुरु के दिल के शिखरों को छू रहे हैं। सौंदर्य की बात करें, कमल सुंदर होता है, हर किसी के मन को लुभाता है। तो आपका तेजोमय ललाट आपके बाहरी ही नहीं भीतरी सौंदर्य की भी कथा कह रहा है।
तो इसी के साथ हम सब कमल कुमार जी स्वामी को आज सुन करके हर्षित प्रफुल्लित अनुभव करेंगे, ऐसी कामना करती हूँ। कमल कमल है मन हर्षाए, कमल कलम है रचनाएं करता ही जाए। कमल मुनि एक बहुत ही सुंदर साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और धर्म संघ को समर्पित करी हैं। कमल कटार भी है, हमें सही राह पर चलने वाली राह, बिल्कुल सटीक सही राह खींच कर दिखाते हैं कि इस पर चलो, ये करना है, ये सही है, ये गलत है। तो जन जन में जागृति लाने का बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। इसी के साथ सभी के प्रति ओम अरहम। शिल्पा जी, और आज अब हमें सौभाग्य मिलेगा हमारे मुनि कमल कुमार जी का उद्बोधन, आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। ये बहुत ही एक हमारा सौभाग्य का क्षण है। मैं मुनि जी से एक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः। सम्मानित मंच, उपस्थित भाई बहनों, आज प्रथम बार ये ऐसा समागम हुआ है, ये भी मुझे लगता है केसी जैन के प्रयास से हुआ है। हमारे ये बौद्ध, इनका नाम मैं शायद पूरा नहीं जानता हूं, बौद्ध सेनानी क्या कहते हैं, संघ सेनानी। वास्तव में मैंने देखा इनके अंतर में एक भावना है कि वर्षों से प्रयास है कि जैन और बौद्ध का एक साथ कार्यक्रम हो, तो वर्षों का सपना आज फला है। और ये भिक्षु ऑडिटोरियम इनको शायद मिला है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं, जैन भी भिक्षु। मैं पद यात्रा करते करते जब काठमांडू पहुंचा, खस्सी बाजार में भिक्षु कुटीर लिखा तो मैं पहुंच गया। आगे मैंने देखा वहां तो बौद्ध भिक्षु है। मैं निकल, बोला मुनि जी कैसे आए? मगर ऐसे आए। मैंने सोचा भिक्षु लिखा है तो भिक्षु स्वामी के नाम से होगा, मुझे क्या पता कि बौद्ध धर्म में सब संतों को भिक्षु ही बोलते हैं। तो भिक्षु कुटीर लिखा हुआ था, खस्सी बाजार काठमांडू में। गुरुदेव की कृपा से देश विदेश भ्रमण का मौका मिला। और आप जानते हैं हम लोग जैन संत पैदल चलते हैं, वो भी किसके कारण? हिंसा ने। आप टू व्हीलर में चलो, थ्री व्हीलर में चलो, फोर व्हीलर में चलो, नीचे कीड़े, और कभी कभी तो पूछो मना, ओहो, मनुष्य भी आ जाते हैं, और पशु पक्षी तो आती रहती है। इसलिए जैन संत पैदल चलते हैं। हमने पैदल बिहार किया, एक बार नहीं 2 बार नेपाल जाई आए, भूटान, लंबा चौड़ा हिंदुस्तान, कलकत्ता, बंबई, और वापस कल रवाना हो रहे बंबई की। ये तो सहज रूप में कार्यक्रम बन गया। और पैदल ही चलना है, और वो भी दिन में चलना है, रात को नहीं चलना है, दिन में। जब दिखे, मुझे बहुत खुशी है कि भगवान बुद्ध ने करुणा का एक स्रोत बहाया, और भगवान महावीर ने अहिंसा का स्रोत। दोनों समकालीन, पर दोनों स्वयं में रहे लीन, इसलिए आज सुंदर खिल रही है सीन। वो अपने आप में लीन तल्लीन रहे। अभी आपने सुना केसी जैन साहब से, उन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त किया था। ध्यान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया था। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान है? मुझे लगता है आज तो केवल डिग्रियां हैं, ज्ञान नहीं है। इसलिए घर घर में समस्या है, परिवार परिवार में समस्या है। ज्ञान हो तो समाधान हो जाए। आज ये पढ़ाई का लक्ष्य बदल गया। पढ़ाई का लक्ष्य केवल डिग्री किस लिए? कि बढ़िया नौकरी मिल जाए
और शादी करूं तो बढ़िया छोकरी मिल जाएगी। लक्ष्य खत्म हो गया। लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई का कि मैं ज्ञान बनूं, ज्ञानी बनूं। जब जीवन होगा ज्ञान तो जीवन होगा आलीशान, चेहरे पर रहेगी मुस्कान, सफल हो जाएंगे प्लान, सुन रहे ना खोल के कान, श्रीमती होते श्रीमान। हमारे खुले शब्दों में आह्वान, अपने से अपना कल्याण और अपने से अपना नुकसान। हमारा नुकसान भी अपने द्वारा होगा और हमारा कल्याण भी। यही हाथ है, इस हाथ से गिरे को उठाओगे आप समझदार कहलाओगे। यही हाथ है और मिलने वाले को धक्का लगाओगे बुद्धू कहलाओगे, मार खाओगे, आंसू बहाओगे, फिर पछताओगे। हम समय, शक्ति, अर्थ, चिंतन सबका उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। आज दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इतना सा एक सामने पानी पड़ा है, पिएंगे इतना, राधा गिराएंगे। बुरा मत मानना, ये क्या है? ये समस्या है। जितनी आवश्यकता है उतना पानी गिलास में ले सकते हैं, लोटे में ले सकते हैं, पर शीशी वाला आधा कौन पिएगा? गिरा दिया। मैं इस चीज को महत्व देता हूं। अभी हमारे केसी जैन साहब ने क्या कहा, पानी में जीव नहीं है, पानी खुद जीव है। आज कहने में कहते हैं कि जल है तो कल है। मैंने कहा महावीर की वाणी में सदा हल है, समस्या है नहीं। उन्होंने कहा उसका उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मैंने कई मस्जिदों में प्रोग्राम किए, बहुत बड़ी मस्जिदों में, तो मैंने कहा हाथ ऐसे क्यों धोते हैं? तो बोला थोड़े से पानी में काम हो जाए। मैंने कहा बात तो यही है। महावीर ने कहा अहिंसा संयमो तब, अहिंसा संयमो तब। जहाँ अहिंसा है, संयम है, तप है भाइयों, वहां साधना बोलती है। आज तो हिंसा है, हिंसा। इसलिए भाइयों ये आत्मा रो रही है। इस धरती पर जीने का तो सबको ही अधिकार है। इस धरती पर जीने का तो सबको ही अधिकार है। अगर किसी को मारा जाए सचमुच अत्याचार। इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं। चाहे भाइयों बुढ़ापा आ जाए, इंद्रियाहीन पड़ जाए, फिर भी मरना तो नहीं चाहता। वो कहता डॉक्टर के ले जाओ, दिखाओ, एक्सरे कराओ, समझे ना। रोटी पूरी नहीं खाई जाए तो नलकी लगाओ। कई बार सोचता हूँ सब जीव जीना चाहते हैं, परंतु भाइयों ये भी सोचो, ये भी जीना चाहते हैं। ये फूल अगर पौधे पर होते हैं तो खिलते रहते हैं और तोड़ने के बाद धीरे धीरे हिलते रहते हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे भाई बहनों में आज के दिन इस प्रकार की करुणा हो कि मैं भी जीना चाहता हूं तो वो भी जीना चाहता है। मैं किसी के जीवन में बाधक न बनूं, बाधक साधक बनूं, मेरा जन्म सफल हो जाए। मैं कई बार मन में सोचता हूं आज के लोग अपना सुख चाहते हैं, औरों का दुख ले। अरे ये मत करो, ये भी देखो, ये भी जीना चाहता है, इसको भी जीने का अधिकार है। हम सब मिलकर चलेंगे तब हमारा परिवार है, सब मिलकर चलेंगे। महावीर ने इसीलिए कहा मिट्टी में सब भूएसु, सब प्राणियों के साथ मैत्री हो। मुझे गौरव होता है, मुझे खुशी होती है कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन, दोनों समकालीन थे और दोनों ने भाइयों इस प्रकार से साधना का एक स्रोत बहाया कि बुद्ध ने करुणा का स्रोत बहाया कि लोगों में करुणा हो। अगर करुणा का भाव जग जाएगा तो गुस्सा 9 2 11 हो जाएगा। पर आज करुणा की जगह क्रूरता बढ़ रही है। जब आदमी होता ना क्रूर तो मिलने वाला हो जाता उससे दूर, ध्यान रखना, नहीं तो शांति रहते भरपूर। मैं कई बार सोचता हूं आज के लोग वो करुणाशील बन जाए तो शायद कई प्रकार की समस्या का समाधान हो जाए। जो व्यक्ति करुणाशील होता है उसकी वाणी में कैसा रस होता है, कैसा रस होता है? मृदु रस होता है। और वह क्रूर होता है, आप देखो उसकी आकृति बदल जाती है। जब व्यक्ति क्रूर बनता है चेहरे का रंग बदल जाता है, आंखों का कलर बदल जाता है। आंखें कैसी हो जाती है? लाल, मुंह से निकलती है गाल,
हमला होता है तत्काल। देखने वाला कहता दोनों को थाने में डाल, दोनों की पुलिस खोल देती है खाल। मैं कई बार सोचता हूँ हमें करुणाशील बनना है ताकि हमारे स्नेह बरसे। आप देखो करुणा और अहिंसा के द्वारा बिना मेकअप किए चेहरे पर ताजगी आ जाएगी। हम लोग जैन संत हैं, हम लोग क्रीम पाउडर तेल लगाते नहीं है, पर लगाने वालों को कहता हूं मैं कि ज्यादा क्रीम पाउडर तेल लगाओगे, तेल ये दिन भर डस्ट उठती है, ये सारी चिपक जाएगी, ध्यान रखना। और फिर दिन भर साबुन तेल ओहो रगड़ते। हम लोग तो साबुन लगाते ही नहीं है चेहरे पर, बिल्कुल सर्फ लगाते नहीं है, बस थोड़ा सा पानी से धो। क्यों? क्रीम पाउडर लगाते नहीं है। आप पहले आप क्रीम पाउडर तेल लगाते हो, तेल फिर जमता है मेल। मैं चाहता हूं आप लोग वो करुणा का स्रोत बहाएं, वो अहिंसा का स्रोत बहाएं, जिससे आपके दिल दिमाग में शांति का वातावरण हो। जिसके दिल दिमाग में शांति होती है उसकी वाणी में क्या होता है? मिठास। दुनिया आ जाती है उसके पास, सब बन जाते उसके खास, बन जाते चरणों के दास। बहु हो जाए सास, करके देख लेना प्रयास, घर में उल्लास ही उल्लास, नहीं तो घर का सत्या। मैं चाहता हूं आप लोग इस प्रकार से भाव बनाओ। केवल हम तन की शुद्धि कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं तन को मैला रखो, पर तन से भी ज्यादा भाइयों मन को अच्छा रखो। मन चंगा तो कठौती में, नहीं तो गंगा पे जाके लोग करते हैं दंगा, दुनिया कहती है कोई आ गया लफंगा, कपड़े पहने फिर उसको कहते हैं नंगा। मैं चाहता हूं आप मन को अच्छा बनाएं, आपका मन अच्छा होगा, मुझे विश्वास है आपका तन भी अच्छा होगा। और मन खराब हो गया ऐसे बैठ जाओगे ना, तन और खराब हो। मैंने 2 पंक्तियों में लिख दिया, कांटों में रहकर भी फूल सुखी है, कांटों में रहकर भी फूल सुखी है, और बंगले में रहकर भी इंसान है। चाहता हूं हर व्यक्ति अपने जीवन को साधनामय बनाए, संयममय बनाए, शांतिमय बनाए, अहिंसामय बनाए, इस मनुष्य जन्म का कुछ लाभ उठाए। ऐसे आए जैसे न जाए, कुछ करके दिखाए। मुझे बहुत गौरव होता है आज इस कार्यक्रम में कितने संप्रदायों से लोग पहुंचे। धर्म के नहीं कहूंगा, धर्म तो सब एक ही है, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, धर्म सबका एक है। कौन धर्म हिंसा सिखाता है, कौन धर्म झूठ बोलना सिखाता है, कौन धर्म चोरी करना सिखाता है? कोई सिखाता हो तो मेरे को बाद में बता देना, अभी नहीं तो बाद में नोट करा के महाराज वो धर्म चोरी करना सिखाता है, वो धर्म झूठ बोलना सिखाता। सब कहते हैं सत्य के, तो संप्रदाय अलग अलग है, धर्म सब। भाइयों मकान अलग अलग है, आसमान एक ही है, वो 2 नहीं। हमारी चित्त वृत्ति ऐसी बने, हमारा चित्त शांत हो, सहज हो, सरल हो, निर्मल हो, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे से आगे गतिमान बनते जाएं। मुझे विश्वास है कि जैन धर्म में तो ये लिखा है आत्मा से क्या बनना है? परमात्मा। पर बौद्ध में भी यही कहा है, दूसरा नहीं कहा है। उन्होंने भी श्रमण संस्कृति को महत्व दिया, श्रमण की संस्कृति, श्रम करो सब कुछ प्राप्त करो। मैं जानता हूं और मैं कहता हूं कि यहाँ पर आज जो एक सुंदर माहौल बना है, वो सुंदर माहौल, और हमारे देशी जैन साहब ने तो आज उदारता से कह दिया, हर समय तैयार है। इन्होंने को ऐसे कैसे कह दिया, क्या इनके बनाए हुआ है? पर मुझे लगता है इनके मन को ये भा गया कि इस प्रकार से अगर हम मिल बैठ करके प्रेम से शांति की, सौहार्द की, साधना की, समन्वय की बात करें, तो ये मकान है किसके लिए? यही छोड़ जाएंगे, ध्यान रखना, कोई लेके जाने वाला नहीं। मैं चाहता हूं इस प्रकार के आयोजनों से धर्म की गरिमा बढ़ती है, संप्रदाय की नहीं, धर्म की गरिमा। मैं चाहता हूं आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे धर्म की गरिमा बढ़ रही है, और वास्तव में संप्रदाय की जय आज तक नहीं सुनी है। क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, संप्रदाय की नहीं। तो मैं आज भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, भाइयों बुद्ध की लुम्बिनी भी जाके आया हूँ, हरिद्वार जाके आया हूँ, वहां आश्रमों में जाके आया हूँ।
मैं तो सब जगह भ्रमण करता रहता हूँ और जो अच्छी चीज मिलती रहती है उसको अपने दिल में ग्रहण करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पूज्य गुरुदेव तुलसी, उन्होंने मुझे सिखाया साधु बनते कमल। देखो हम जैन हैं तो ध्यान रखना, जैन से पहले मैन है। मैं बहुत खुश हुआ, मैं इस मैन तत्व को लेके चला, कहीं पर भी समस्या नहीं हुई। कहीं पर भी जाते हैं हम इंसानियत की बात करते हैं। अब ये नहीं कहते आप जैन बनो, हम कहते हैं आप गुड मैन बनो। अच्छा व्यक्ति अच्छे परिवार, अच्छे समाज, अच्छे देश और अच्छे राष्ट्र का, अच्छे विश्व का निर्माण कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं अच्छा नहीं बना वो दूसरों को अच्छा नहीं बना सकता। महावीर ने बार बार कहा बुद्धानंद बोयानंद मुत्तानंद मोहिगानंद, खुद ज्ञानी बनो औरों को ज्ञानी बनाओ, खुद जागो औरों को जगाओ। मैं चाहता हूं लोगों में इस प्रकार की भावना का जागरण हो और हम अपने जीवन में हर पल इतनी सजगता रखें कि मेरे से कोई भला न हो तो किसी का बुरा, मेरे से किसी का कल्याण नहीं हो तो नुकसान, मेरे से किसी का सत्कार नहीं हो तो किसी का बहिष्कार। अगर ऐसी रहेगी भावना तो आपका जीवन रहेगा सुहावना, सबको लगेगा मन भावना, नहीं तो लगेगा डरावना। मैं चाहता हूं आप इस प्रकार की जीवन शैली को बनाएं और आज के इस महाकरुणा दिवस, करुणा नहीं महाकरुणा, इसको सफल बनाने का प्रयास ये कि हम जितने बैठे हैं उनके दिल में तो करुणा की भाव हो, उनके दिल में अहिंसा की भाव हो। मैत्री, जैन धर्म में जो 16 भावना है उसमें कारुण्य भावना है, मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थ। मुझे गर्व होता है, मुझे खुशी होती है कि महावीर और बुद्ध का उपदेश तो समान ही है और दोनों ही एक वास्तव में इंसान रूप में एक भगवान है। मैं उनको भगवान के लिए मानता हूं कि आप लोग भी उनके उस उपदेशों के द्वारा, उस प्रवचनों के द्वारा आपके जीवन को भी अपना अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कदम कदम पर विकास करेंगे, सदा शांति का एहसास करेंगे, नित्य कीमती जीवन का सत्यानाश। ये कीमती जीवन है, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। वो दिन धन्य हो जिस दिन क्या मिले, मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म, ताकि मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आज जो ये समागम हुआ है यह एक अपने आप में प्रेरणा है, सबके लिए प्रेरणा है। कितनी शांति है बुद्ध के इस वास्तव में जीवन से शांति, महावीर के जीवन से शांति, महापुरुषों ने एक ही दर्शन दिया, शांति। भगवान महावीर ने कहा जय बुद्धा ऐकंता, जय बुद्धा अनागया संति तेसिंग पैठानं भूयानं जगी जहा। जितने भी बुद्ध और तीर्थंकर हुए हैं और जितने होंगे उनका आधार क्या है, शांति। चित्त में शांति होना तो भोजन भी अच्छा लगता है, भजन भी। चित्त में शांति नहीं हो तो न तो भाइयों भोजन अच्छा लगता है न भजन अच्छा लगता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, शांति। इसको सारी दुनिया मानती पर ये कैसे हो ये नहीं जानती कि अपनी अपनी बातें तानती, इसलिए घर घर हो गई आज अशांति। हम लोग कहते हैं तानना बंद करो और मानना प्रारंभ करो। बाप की बेटा मान ले, सासू की बहू मान ले और भाई की भाई मान ले तो कभी घर में झगड़ा होगा क्या? कभी नहीं होगा। उस घर में प्यार होगा, हर सपना साकार होगा, नहीं तो जिंदगी में जीवन बेकार होगा और धरती पर भार होगा। मैं चाहता हूं आपका जीवन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक प्रेरणा बने। भाइयों वो तो अपना जीवन बना गए, बुद्ध और महावीर, हमको तो बनाना है, अपना जीवन बनाना है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी आज श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, मेरा आज यहाँ का दिल्ली का ये इस प्रवास का अंतिम दिन है। इस ऑडिटोरियम में मैंने कई कार्यक्रम किए, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा से, पर ऐसा कार्यक्रम तो केसी जैन आज ही हुआ जिसमें इतने मतावलंबी, इतने सांप्रदायिक मुझे देखने को मिले। मैं आशा करता हूं
क्या इस प्रकार से एक कार्यक्रम होने से हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ेगी, जो एक दूसरे में जो थोड़ी सी दूरियां हैं वो दूर हो जाएगी। जब हम पास बैठेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे विश्वास है कि उसको कुछ चुनेंगे भी। सुनेंगे नहीं तो चुनेंगे क्या? पहले सुनेंगे, फिर अच्छी चीज को चुनेंगे, फिर अपने जीवन में बुनेंगे। हाँ, ये चीज बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहता हूँ आज केवल मैं इतना सा आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को करुणामय बनाएं, ताकि ये अपने आप विकार दूर हो जाए, ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये दूर हो जाए। ये जो आज घर घर में गुस्सा बढ़ गया है, घर घर में गुस्सा बढ़ गया है, क्या इतने लोग बैठे हैं, कोई मुझे गौरव के साथ बता सकते हैं कि महाराज मेरे घर में कोई गुस्सा नहीं करता है क्या? कोई मैं कोई घर का एक एक व्यक्ति को गुस्सा, पर आज तो अगर वो भाइयों करुणा भी सुनाया तो करुणा में बन जाओ, गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। आपका जीवन अहिंसामय बन जाएगा। आपको भाइयों उग्रता आएगी नहीं, चाह करके भी गाल नहीं निकलेगी, मुंह से गाल निकल नहीं सकती। तो मैं चाहता हूं आप अपने जीवन को इतना स्वस्थ, मस्त, विश्वस्त, प्रशस्त बनाएं ताकि अस्त वस्त से स्वस्थ बन जाए। स्वस्थे चित्ते बुद्धया प्रस्फुर्यन्ते, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक सूत्र दिया था। स्वस्थ चित्त में बुद्धि का स्मरण होता है। निर्मल पानी में नीचे क्या है, नजर आ जाता है। पानी निर्मल होता है तो नजर आ जाता है इसमें राख है, इसमें चूना, नहीं तो दिमाग रहता है सूना, चाहे बंबई जाओ चाहे पूना। और वही पानी गुदरा होता है, नीचे पता नहीं पड़ता लोटा है सोता है। उसी प्रकार आप ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को निर्मल बनाइए, पवित्र बनाइए और आगे बढ़ते जाइए, और शीशे की तरह आपका जीवन आपको दिखने लग जाएगा। जैसे आज के लोग दर्पण में दिन भर देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, नहीं तो बाहर निकले कैसे, फिर कह देते मेरे जैसे। क्यों खराब करते हो समय और पैसे? बढ़िया रखो अपने अरमान, मिलने वाले करेंगे आपका सम्मान, पूछेंगे आज कहाँ से आए श्रीमान, ले जाएंगे अपने दुकान या मकान, खिलाएंगे मधुर मधुर पकवान, नहीं तो घर वाले पकड़ के निकालेंगे कान, कतन खत्म कर दी मेरी शान, फिर रोते रोते निकलेंगे प्राण, पहुंचा देंगे शमशान। तो हम केवल उस दर्पण से चेहरे को न सुधारे, अपनी आत्मा से सुधारे, अपने आप को निहारते रहो, अपनी कमियों को सुधारते रहो। जो अपनी कमियों को सुधार लेता है भाइयों, वो निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है और माला माल हो जाता है। और आशा करता हूँ आज का दिन ये इस प्रकार का एक गौरवशाली दिन है कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए विशेष तौर से ये जो बना है ऑडिटोरियम, इसका नाम क्या है जानती? भिक्षु ऑडिटोरियम। मैंने कहा ये सफल हो गया, इसमें भिक्षु भिक्षु बहुत भिक्षु कितने आ रखे, तो भिक्षु ऑडिटोरियम वास्तव में भिक्षु ऑडिटोरियम। जैसा कल एज योर नेम एज योर वर्क, जैसा तुम्हारा नाम वैसा तुम्हारा काम। तो ये वास्तव में भिक्षु ऑडिटोरियम, आज इसमें कई कार्यक्रम होते रहते हैं, पर आज ये जैन और बौद्ध दोनों भिक्षु कहलाते हैं। सभी हमारे प्रथम आचार्य का नाम भिक्षु स्वामी था, इसलिए उनके नाम से ये किया गया है भिक्षु ऑडिटोरियम। हमारे पहले भिक्षु स्वामी, दूसरे भारीमाल जी, तीसरे रायचंद जी, चौथे जीतमल जी, पांचवें मगराज जी, छठे मानकलाल जी, सातवें डालचंद जी, आठवें कालूराम जी और नौवें हुए गुरुदेव तुलसी, जो यहाँ पर चतुर्मास करके गए हैं। इसी में भाइयों इससे अध्यात्म साधना कर रहे। उसके बाद 10वें कर गए आचार्य महाप्रज्ञ जी, उसके बाद 11वें महाश्रवण जी। मुझे गौरव है ये साधना स्थल, इससे सबको मिलता है बल, समस्या का हल, सारे काम सफल, मेरा बिना मुनि कमल। समझे? अब बिहार कर जाएंगे कल बिहार करना है हमें। और मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस प्रकार से एक टॉनिक मिले। मुझे तो कहा था कि 2-2.5 मिनट बोलना है, पर मैंने देखा कोई आया नहीं इशारा करने, मैं ऊपर से इशारा किया बोले कोई, तो मैं इसलिए कुछ अधिक बोल गया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपने मेरी बात को जो शांति सुना है, ये भी एक धर्म का परिचय दिया, ये भी एक धर्म का। नहीं तो आज के लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी बात सुना जाते हैं और बाद में चले जाते हैं, बस फोटो खिंचा जाते हैं। पर मुझे लगा कि आज वास्तव में
आप लोगों ने जो भगवान बुद्ध की करुणा और भगवान महावीर की अहिंसा, जिनका तुलनात्मक चिंतन आपने सुनने का प्रयास किया, तो ये आपका प्रयास हर तरह से आपके जीवन में बिखेरे, आपकी सुवास आपके जीवन में अधिक से अधिक बढ़े, मिठास कि हाँ वास्तव में हमने बुद्ध की करुणा सुना है, करुणाशील बन जाओ, ताकि आपका तन भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, आपका चिंतन भी अच्छा रहेगा, आपका भाइयों परिवार भी अच्छा रहेगा और आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा, जहाँ जाओगे सत्कार भी अच्छा रहेगा। जो क्रूर बन जाता है न वो अपने परिवार को संभाल सकता, न अपने व्यापार को संभाल सकता। हमें करुणा की आवश्यकता है, अहिंसा की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ आज ये कार्यक्रम किया है, मैंने थोड़ी सी प्रेरणा दी है, मेरी प्रेरणा अच्छी लगे तो कम से कम अनर्थ हिंसा से बचने का प्रयास करें। अर्थ हिंसा करनी पड़ती है, अनर्थ हिंसा से बचा जा सकता है। अर्थ हिंसा का मतलब भाइयों, हिंसा के बिना तो भोजन बनता नहीं है, चाहे वो पृथ्वी काय की हो, वनस्पति काय की हो, अप काय की हो, तेजस काय की हो, पर कम से कम अनर्थ मत करो। 2 फुलके की भूख है, 3 को लेकर के जूठा मत गिराओ, ताकि कमाने वाले को दिक्कत नहीं, सामान जुटाने वाले को दिक्कत नहीं, भोजन पकाने वाले को दिक्कत नहीं, प्लेट उठाने वाले को दिक्कत नहीं, उसको गिराने वाले को दिक्कत नहीं। आपका जीवन ऐसा बने, ये महावीर का दर्शन है कि तुम्हारा जीवन अहिंसामय हो, संयम में हो। आज झूठी रोटी खाने को कोई तैयार नहीं है, क्या कोई तैयार? सब गिराई जाती है, ये अनर्थ हिंसा होती है। झूठे पानी को पीने कोई तैयार नहीं है, ये सब गिराया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके अपने जीवन में संयम को स्थान दें। संयम जीवन में साधना का एक सुंदर रास्ता है। संयम के द्वारा ही साधना की परिपुष्टि होती है। जो संयम नहीं रखता वो जीवन में साधना नहीं कर पाता। संयम बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने 3 बिंदु दिए, अहिंसा संयमो तवो देवादितं नमं संति जस्य धम्मे सया। जो व्यक्ति अहिंसा संयम तप में रमन करता है, रमन उसका जीवन बन जाता है चमन, समझे? और भाइयों उसके मिट जाते आवागमन, लोग करते हैं उसको नमन। मैं चाहता हूं आप अहिंसा संयम तप से परिपूर्ण बने और एक एक व्यक्ति शक्तिवान हो, भक्तिवान हो, उसके हर सपने साकार हो, ये मेरा उनको आशीर्वाद है। और वो सपने कभी हिंसा से साकार नहीं होंगे, वो सपने अहिंसा से होंगे। वो सपने असंयम से कभी नहीं होंगे, वो सपने संयम से होंगे। वो सपने भोग से कभी साकार होने वाले नहीं, त्याग से होंगे। मैं आज के दिन उस भगवान राम को भी याद करता हूँ। राम जन्मभूमि का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप देखो राम का नाम इसका इतना क्यों हुआ कि राम ने भी त्याग किया। किसका? राज तिलक का, समझे ना? शाम को तो दशरथ जी ने बुलाया था, किसके लिए? राज तिलक। और सुबह किस लिए बुलाया? वनवास। तब भी नहीं कहा पापा मत करो बकवास, ध्यान रखना, ये बना दिया इतिहास। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के दिल में भी ये हो कि हम इस भारत भूमि पर राम भी हुए, बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए और नानक भी हुए, समझे ना? इस राम भूमि पर, इस भारत की भूमि पर कितने कितने संत महंत, सूर, तुलसी, कबीर, कितने कितने हुए जिन्होंने लोगों को एक जीने की कला सिखाई। उसमें भगवान बुद्ध और राम महावीर भी हुए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी महापुरुषों की वाणियों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम।